अस्सलाम वालेकुम उस्मान। आज पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहते होंगे। पैटर्न थोड़ा मुख्तलिफ ये कि मैं मुखड्डी या सराइकी जो हम लोगों की ज़बान है उसमें बात करने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा माहिर नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा कोशिश करूँगा। बात वही होगी कुरान मजीद की, लेकिन ज़बान हमारी अपनी मुखड्डी या सराइकी होगी। तो जो इस वीडियो का बेसिक गोल है वो ये कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में ना असल जेह्ड़ा है ना अपनी ज़िंदगी च मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त रखा है। हर वेले दूजियां नाल मुकाबले च लगे रैंदे आ। तुसां कुरान मजीद वेखो, तुसां सूरह ताहा 20 आयत नंबर 131 वेखो। उस च अल्लाह ताला आखेआ कि इस दुनिया च जेह्ड़े मुख्तलिफ किस्म दे लोगां को अल्लाह ताला मुख्तलिफ आराइश दे समान दित्ते हुए न, उन्हां ते निगाह ना करो, ओह् तां आज़माइश आस्ते न। बस सूरह अल हदीद 57 आयत नंबर 20 तुसां वेखोगे अल्लाह ताला फरमाया कि तुसां पूरी तरह इस शै दा इल्म रखो कि इस दुनिया दी जिंदगी खेल कूद ते तमाशे दे समान तो इलावा कुछ नहीं। एह् मफहूम दस्सेंदा पियां उस आयत दा कि इस दुनिया दी जिंदगी खेल कूद ते तमाशे दे सिवा कुछ ही नहीं। इवें समझो कि इंज है कि तुसां माल औलाद ते इन्हीं शइयां च एक दूजे तो वधण दी कोशिश करेंदे हो, आपस च फखर जतांदे हो एक दूजे ते। एक मिसाल दित्ती है इस आयत च कि जिवें बारिश थींदी है, उस तो बाद किसान खुश थी वेंदे न क्योंकि बारिश नाल जिहड़ी फसल है पूरी कुवत नाल उभर आंदी है। लेकिन उस तो बाद फसल दोबारा जर्द थी वेंदी है ते चूरा चूरा थी वेंदी है। इस आयत दा मफहूम है। ते इस तो ज़ाहिर थींदे कि टॉप ते वेंदी है वध डाउन थी वेंदी है ज़िंदगी इवें। इस आयत को तुसां अगर मॉडर्न लाइफ दे कंसेप्ट्स नाल रिलेट करे सो तां एक टर्म तो आपको मिलसी दी हेडोनिक ट्रेडमिल। इस टर्म दा मतलब है कि ज़िंदगी च मुख्तलिफ तजर्बात आंदे रैंदे न, मनफी भी ते मुस्बत भी। इन्हां दे नतीजे च साडी जेह्ड़ी खुशी है या साडी गम न ओह् वक्ती तौर ते वध वेंदे न, लेकिन उस वक्त तो बाद उन तजर्बात तो बाद दोबारा वापस साड़ी स्टेबल हालत आ वेंदे न जिस ते ओह् उन तजर्बात तो पहले न। यानी दुनिया दी दौलत कामयाबी एह् सारी शइयां जेह्ड़ियां बहु असा को अट्रैक्ट करेंदियां न दुनिया च, एह् अमूमन वक्ती तौर ते होंदियां न। उस तो बाद वापस बंदा नॉर्मल थी वेंदा है, चाहे वो कामयाबी वो दौलत उसी लेवल ते होसी, लेकिन बंदे दी हैप्पीनेस दा लेवल कम थी वैसी। वो ते एक और कंसेप्ट ही रिलेट करेंदा है इस आयत नाल, वो है क्लाउड चेजिंग दा। ये समझ गिनो इवें है कि असां सथी म्यार कायम कीते न ते सथी कामयाबी हासिल करन आस्ते उन्हां म्यारां दे पिछे पे रैंदे आ, जिवें फॉलोअर्स इन, लाइक्स इन, व्यूज इन, मसनूई कामयाबियां इन। हालांकि हकीकी कामयाबी हकीकी कदर होर शै है ते उस दे पिछे असां कम ही पैंदे आ, उस दे पिछे असां कम ही भजदे आ। हकीकी कामयाबी दे पिछे हकीकी पैदावारी कम दे पिछे ओह् असां नहीं कंसीडर करेंदे। असां मोस्टली मसनूई कामयाबी दे पिछे पोए रैंदे आ। एह् है क्लाउड चेजिंग। वो दो आयात और हिन सूरह तकासुर 102 आयात नंबर हिन 1 ते 2। इस दा मफहूम है, इन्हां दा मफहूम है कि इस दुनिया को ज़्यादा तो ज़्यादा ते दूजियां तो वध के हासिल करन दे शौक तुहाको गाफिल कर छोड़े ते तुसां कबर च पहुंच वेंदे हो। इतना गाफिल कीता है कि तुसां भुल वेंदे हो कि एट लास्ट तुहाड़ी जिंदगी खत्म थी वेंदी है। देखो इन आयात तक क्लीयरली साढ़े मॉडर्न कंसेप्ट रैट रेस नाल मिलदियां न। रैट रेस इस तो मुराद है कि एक ख़त्म ना होने वाली थका देने वाली शदीद किस्म की मुसाबिकती दौड़ है या मामूल है जिसके पीछे असां लगे पे हैं। असां कोशिश कॉन्स्टेंटली इस शय की कोशिश करेंदे पे हैं कि ज़्यादा तो ज़्यादा पैसा आवे, ज़्यादा तो ज़्यादा कामयाबियां आवन। असां थकदे पे हैं, फुर्सत दा टाइम ही कोई नहीं। ये रैट रेस तो रिलेट करेंदा ते इन आयात क्लीयरली शो करेंदियां असां वाकई रैट रेस च पे खड़े हाँ। अच्छा एक और कंसेप्ट बड़ा क्लीयरली रिलेट करेंदा इन आयात नाल, वो है टॉक्सिक हसल कल्चर दा। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ किस्म ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ पेशेवाराना सोच ਤੇ माशरती सोच डेवलप की अपने जहन है। वो है कि मुसलसल काम करो, नींद ख़त्म कर छोड़ो अपनी, हर वेले पैदावारी कुवत ते कम करेंदे रहो। बस इहो असां समझ गिंदा है कि ये ही कदर वक़्त दा वाहिद पैमाना है। इतना ज़्यादा असां इस दे पिछे पै गए हैं कि असां
आराम करन को कर आराम को ते नींद को इवें समझने लग गए हैं कि एक कमज़ोरी दी अलामत है, एक कोई मसला है जेड़ा साढ़े च आराम ते नींद ते ये टॉक्सिक हसल कल्चर भी इन आयात तो शो होंदा है। बस सूरह निसा 4 आयत नंबर 32 अल्लाह ताला फरमाया है कि जेड़ा कुछ तुहाडे चो किसी दूसरे दे मुकाबले च किसी को ज़्यादा दिता है अल्लाह ताला उसकी तमन्ना ना करो। तुहाडे मर्दां चो जितना जिस कमाया है उतना उसका हिस्सा है ते औरतां चो जितना जिस कमाया है उतना उसका हिस्सा होसी। हाँ अल्लाह ताला कोलों फजल दी दुआ जरूर मंगदे रहो। इस आयत दा मफहूम है। ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਤ ਮਾਡਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕਦਰ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ को। खसूसन उस वेले ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ੇ ਗੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਥी गया ना। ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੌੜ ਧੂਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਰਹ ਅਲ ਹਦੀਦ ਹੈ 57 ਆਇਤ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਤੇ ਉਸ ਜੰਨਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਅਤ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਤ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਸੂਰਹ ਨਿਸਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹਸੂਲ ਤੇ ਮਗਫਰਤ हासिल करना रब दी ये अल्लाह ताला दा बड़ा फजल है। मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਹੈ ਸੂਰह अल बकरा 2 आयत नंबर 148 उसका मफहूम है कि हर कोई किसी न किसी तरफ रुख कीती खड़ा है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਲਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਸਬਕਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਇਤ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ असा उस मुकाबले च नहीं पौना जेह्ड़ा ज़ाहिरी मसनूई कामयाबी आह्ला है, दौलत आह्ला है, ताकत आह्ला है, दुनियावी ताकत आह्ला है, बल्कि इस मुकाबले च जरूर पौना है जिस च असा नेकी दे कम ते एक दूजे तो अग्गे वधण दी कोशिश करनी है। ये मुकाबला असा जरूर करना है ते जितना है इंशाअल्लाह। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ करना है तो किमें मुकाबला नहीं करना। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 2 वजह थी, एक तो ये कि मुझे ज़बानें सीखने का शौक़ है और काफ़ी हद तक ये मुखड्डी सराइकी ज़बान आती है क्योंकि मेरे वालिदैन घर पे यही बोलते रहे। दूसरी ये कि कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना है, कुछ डिफरेंट डायमेंशन में बात करनी थी। उर्दू ज़बान में तो मैं आमतौर पे आप लोगों के साथ शेयरिंग करता हूँ, तो ये डिफरेंट ज़बान में करके डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात को प्रेजेंट किया मैंने। तो ये एक था, आप लोगों के फीडबैक का अब इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।